यूपीएसटीएफ एक गेस्ट हाउस में जाती है। उस गेस्ट हाउस में जो नौकर चाकर थे मंत्री साहब के खिदमत में लग जाते हैं, चाय बिस्किट नमकीन खिलाना शुरू करते हैं। यूपीएसटीएफ घंटों इंतजार करती है किसी शख्स का, लेकिन घंटों इंतजार करने के बाद भी उन्हें लग रहा था कि शायद जिससे वो मिलने आए हैं वो यहाँ पर नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही उनका इंतजार खत्म होने वाला होता है, पता लगता है कि बड़ी सी गाड़ी या कहें स्कॉर्पियो सफेद रंग की उस गेस्ट हाउस के मेन गेट से अंदर दाखिल होना शुरू होती है। यूपीएसटीएफ तुरंत एक्टिव हो जाती है। उन्हें लगता है कि जिसका इंतजार कर रहे थे अब वो पल आ चुका है जब वो उससे मिल सकते हैं। अब उस स्कॉर्पियो की जो फ्रंट सीट पे जो बैठा था वो था गनर, या कहीं यूपी पुलिस का गनर था जो सिक्योरिटी कर रहा था मंत्री जी की। अब उस गनर को बाहर बुला के पूछा जाता है कि भाई कौन है तुम्हारे साथ। तो गनर कहते हैं कि सर मुझे गाजियाबाद पुलिस की तरफ से, एसपी की तरफ से मुझे आदेश मिला था कि जो मंत्री साहब हैं और उनके साथ जो कारोबारी बैठे हैं उनकी सुरक्षा करनी है मुझे। अब यूपीएससी पूछती कि अच्छा जानते हो मंत्री साहब का नाम क्या है। वो मंत्री साहब का नाम भी बताता है। अब यूपीएसटीएफ गनर को छोड़कर पिछले दरवाजे पे जाती है, दरवाजा खोलती है और कहती है कि मंत्री जी आइए, नीचे आइए, बातचीत करनी है आपसे। मंत्री जी नीचे उतरते हैं और जो तस्वीर यूपीएसटीएफ के सामने आती है, मैं कोशिश करूंगा कि उसी शख्स की कुछ फोटोज आपको दिखा सकूं। जो तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये तस्वीरें उसी शख्स की हैं। ये कभी प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ दिखता है, कभी राजनाथ सिंह के साथ दिख चुका है ये, और कई बार ये अमित शाह के इसके साथ फोटो भी हैं। तो ये जो फोटो है बीजेपी की बड़े बड़े नेताओं के साथ, इसकी जो फोटो है ये कहीं ना कहीं इसी के दम पर ये कहता था कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूं और मंत्री भी हूं। अब मंत्री है या नहीं वो हम आपको वीडियो के आगे बताएंगे, लेकिन योगी की पुलिस को क्यों इस शख्स को गिरफ्तार करने के लिए इतना तिकड़म लगाना पड़ा, एक गेस्ट हाउस में जाकर जाल बिछाना पड़ा, और बकायदा इस शख्स को गनर किसने दिया, गनर किस प्रोटोकॉल के तहत इसे प्रोवाइड करवाया गया। क्योंकि गनर पहले हिचकता है यूपीएसटीएफ को देख के, फिर कहता है कि जनाब हम लोग तो एक ही डिपार्टमेंट के हैं और मुझे बिल्कुल सरकारी आदेश मिला है कि इनकी सुरक्षा करनी है। तो चलिए पहले समझते हैं कि शख्स कौन है और इसकी क्या थी पूरी कुंडली। आज आपको डिकोडिंग क्राइम में आपको तफसील से समझाएंगे। जिस शख्स को यूपीएसटीएफ अरेस्ट करती है, पकड़ लेती है, उसका नाम है अनूप चौधरी। सीधे तौर पर इसे अनूप चौधरी कहना सही नहीं होगा, इसके आगे लगा देते हैं ठग अनूप चौधरी। आप सोचिए ये कितना शातिर होगा कि ये मोदी के साथ फ़ोटो ले रहा है, प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ इसकी फ़ोटो है, राजनाथ सिंह के साथ फ़ोटो है, अमित शाह के साथ फ़ोटो खिंचवाई हुई है, और उन्हीं फ़ोटो का ये यूज़ करके लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है, प्रोटोकॉल हासिल कर रहा है। जितने भी वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिलते हैं वो इसे मिल रहे हैं। डीएम एसपी जो लोग हैं सब इसके सामने सिर झुकाए हैं, जी सर करके इसकी बात मान रहे हैं। अब इसके आगे सुकेश चंद्रशेखर भी बौना लगेगा। उसने जो भी किया, जिस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग का पूरा केस किया, वो सारी चीज़ें सबको समझ में आ रही थी कि महाठग है। लेकिन अनूप चौधरी ने एक पार्टी से जुड़े होकर इस तरीके से बहुत बड़े ठगी के नेक्सस को अंजाम दिया। ये लोगों के साथ एक तरीके से धोखा कर रहा था। आप इसके शातिराना अंदाज को इस बात से समझिए कि कितनी बारीकी से, कितनी चालाकी से ये इस तरीके की जो एक नेक्सस है वो चला रहा था। क्योंकि इसने जो भी चीज़ शुरू की वो पूरी झूठ की बुनियाद पर है। आप सोचिए अगर किसी की पार्टी में कोई शख्स सम्मिलित है और उन पार्टी वालों को पता ही नहीं, इसने अपने ट्विटर हैंडल पर साफ साफ लिखा है कि ये भारत सरकार का कर्मचारी है, कार्यकर्ता है, साथ ही साथ यूपी में जो यूपी सरकार है उसका एक्स कार्यकर्ता रह चुका है, मतलब एक्स कार्य समिति का सदस्य रह चुका है और अभी भारत सरकार में ये काम करता है। साथ ही इसने लिखा हुआ है उस पर कि ये महाराष्ट्र बीजेपी के अनुसूचित मोर्चे का पदाधिकारी है। अब जहाँ जहाँ ये जाता, जिससे जैसी बात होता, उस हिसाब से, वैसी सहूलियत के हिसाब से ये अपना पद बदल लेता। कभी कभी ये लोगों को बताता है कि देखिए रेलवे मंत्रालय में मेरी बहुत जान पहचान है, मैं उसका भी एक अधिकारी हूँ, वहाँ पर मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली हुई है, मैं तुम लोगों का काम करवा सकता हूँ। इतना ही नहीं, इतना रसूख पैदा कर कर, इतनी बुरी तरीके से जालसाजी कर कर इसने एक ड्राइवर, गाड़ी, साथ ही साथ एक जिसे कहते हैं ना गनर, प्राइवेट गनर इसको मिल गया है। सरकारी गनर इसने उठाया लेकिन इसका निजी है, वो हर जगह जहाँ ये जा रहा है वहाँ इसके साथ जा रहा है। फुल प्रोटोकॉल इसको मिल रहा है, लेटर लिख देता है, जो एसपी वगैरह हैं इसकी खिदमत में हाजिर हो जाते हैं। जो इसे करवाना है, जहाँ जहाँ कोई भी चीज़ें हैं, ये लोगों में अपना भौकाल मचा रहा है और पूरी तरीके से लोगों से पैसे ठग रहा है। कैसे ठग रहा है? ये उनसे बोलता है कि देखिए मैं इस पद पर कार्यरत हूँ। जैसे कि मान लीजिए किसी को रेलवे में कोई काम निकलवाना है या कोई छोटा मोटा किसी का काम अटका हुआ है, ये उस शख्स के, ये जो अनूप चौधरी है, ये उस आदमी से बोलता है कि मैं तुम्हारा काम करवा दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझे कुछ इतने रुपए का जुगाड़ करना है, क्योंकि मुझे आगे थोड़ा सेटलमेंट कराना पड़ेगा।
अब जो सामने वाला शख्स है उसे लगता है कि नेताजी हैं, बीजेपी के नेताजी हैं और रेलवे मंत्रालय में इनका कोई अधिकारी भी है, साथ ही साथ इनको एक बड़ा पद भी मिला हुआ है और ये हमारी तो मदद कर ही देंगे। अब इस तरीके से लोगों से पैसे ये ऐंठता गया और इसी तरीके से इसने लगातार लोगों को बेवकूफ़ बनाया, पैसे बनाता चला गया, अपनी प्रॉपर्टी भी खड़ा करता चला गया और तो और सोशल मीडिया इसने अपना बहुत स्ट्रॉन्ग कर रखा था। आप अगर इसका सोशल मीडिया खंगालेंगे तो आपको कहीं से लगेगा ही नहीं कि ये नेता नहीं है, ये बीजेपी से इसका कॉन्टैक्ट नहीं है। ये आप कहीं अगर इसका सोशल मीडिया देखें, ट्विटर हैंडल देखें, जिस तरीके से इसने खुलेआम लिखा हुआ है, कोई इसको डिनाई कर ही नहीं सकता। इसकी तस्वीरें देखिए, हर जगह ये एक तरीके से जो लोग हैं या जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनके साथ इसकी तस्वीरें हैं। और इस बात का खुलासा कब होता है या इस बात का पता कब चलता है, जब बहुत सारे लोगों के साथ ठगी होती है, कुछ लोगों के पैसे नहीं मिलते या कुछ लोग का काम नहीं होता, तो इसके खिलाफ कंप्लेन कराई जाती है। और तो और उत्तराखंड में आप ये समझिए कि इसके खिलाफ 10 से ज़्यादा जो केस हैं वो दर्ज हैं और उत्तराखंड पुलिस के सामने सबसे पहले इसकी पोल खुली और इस पर 15,000 का इनाम भी रखा गया। लेकिन उसके बावजूद भी ये खुलेआम घूम रहा है, बड़े बड़े मंच पर जा रहा है, बड़े बड़े प्रोग्राम कर रहा है, लोग इसे बुला रहे हैं, इंटरव्यू भी हो रहे हैं, वहाँ पर धड़ल्ले से बोल रहा है, बीजेपी के लिए बोल रहा है। लेकिन ये एक तरफ है कि ये लोग इसे बुला रहे हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं, ये हर कहीं बीजेपी के लिए भी बोल रहा है, बहुत बड़े बड़े मंचों पर जा रहा है। साथ ही साथ उत्तराखंड पुलिस ने इसके खिलाफ इनाम भी रख रखा है और यहीं से एक कड़ी मिलती है यूपी एसटीएफ को भी। उन्हें पता लगता है कि इस तरीके का एक फ्रॉड आदमी है जो खुद को नेता बताता है, मंत्री बताता है, उसने इस तरीके से सारी सिक्योरिटी ले रखी है और वीवीआईपी ट्रीटमेंट ले रहा है और इस तरीके से लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है, इसलिए इसे पकड़ना ज़रूरी है। अब आप ये जानिए कि किस तरीके से जब उत्तराखंड पुलिस ने इसके खिलाफ इनाम जारी किया, इसके खिलाफ इतने 10 केस दर्ज हुए, तो किस तरीके से यूपी एसटीएफ ने जाल बिछाया इसको पकड़ने का। देखिए, जो 15,000 का इनामी जो ठग है, ये रहने वाला तो है अयोध्या का, लेकिन जो ये ठग पहले जो कोई ठगी करता था तो छुप जाया करते थे। ये जो ठग है महाशय हमारे, ये टीवी पे आना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। आप इनके अनूप चौधरी इंटरव्यू देखिए, सिर्फ यूट्यूब पे जाकर आपको भरमार मिलेगी। कई सारे ऐसे इंटरव्यूज़ हैं जिसने टीवी पे खुलेआम आकर दिए है। तब ये कर रहा है जब उत्तराखंड की पुलिस ने इसके खिलाफ 15,000 रुपये का इनाम रखा है। कई जो यूपी के अलग अलग ज़िलों में इस पर 10 से ज़्यादा केस है इस पर, लेकिन इसे खौफ नाम की, जैसे इसके अंदर कोई चीज़ ही नहीं है। अब ये जो ठग है, ये ठगी करने के लिए गनर इसने कैसे हासिल किया, इसको भी आप समझिए। देखिए, ये जो ठग है, इसने अपना जो रंग रूप पूरा बदल रखा है। दिखने में आपको तस्वीर देख के समझ में आ चुका होगा। ये दिखाना चाहता था कि ये बीजेपी का कार्यकर्ता है, प्लस इसने बड़े बड़े लोगों के साथ फोटो ली। तीसरी चीज़ ये करता था कि अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लगातार ऐसी पोस्ट करता जो बीजेपी की हक में होते। तो कोई भी इसके सोशल मीडिया हैंडल पे जाता तो उसे लगता है कि ये बीजेपी का कार्यकर्ता ही है, और जो फोटोज हैं वो सोने पे सुहागा काम करते और इसका काम निकलता ही जाता। अब होता यूँ कि ये इससे कहीं से एक लेटर हेड मिला, किसी मंत्री का या कहीं लेटर हेड मिला, तो ये समझ गया कि लेटर का फॉर्मेट कैसे बनाया जाता है। अब उस लेटर के फॉर्मेट के आधार पर, मतलब भारत सरकार लिखा हो, साइड में लिखा हो कि कौन सा मंत्रालय है और सिग्नेचर कैसे की जाती है, बीच में कुछ भी लिख देता था सब्जेक्ट लिखने के बाद। अब इसी चीज़ को इस्तेमाल करके वो 2020 से लेकर 2023 तक गाजियाबाद के एसपी को लेटर हेड बनाकर देता कि सर मुझे आपके इलाके में आना है, मुझे गनर चाहिए क्योंकि मेरी जान को खतरा हो सकता है। अब एसपी साहब को क्या करना चाहिए था इस कायदे से, वो प्रोटोकॉल को देखते, लेटर हेड को समझते, क्रॉस वेरीफाई करवाते, ये ना कि कोई लेटर दे दिया और तुरंत उस पर कार्रवाई करके उन्हें गनर दे दिया जाता। तो गाजियाबाद के एसपी के बाद जब ये लेटर पहुंचा 2020 से लेकर 2023 तक 9 बार ऐसे मौके आए, 9 बार लेटर भेजा गया, जिसके बाद उन्हें गनर दिया गया, सरकारी गनर, जिसे वो प्राइवेट गनर की तरह इस्तेमाल करता था। जो गनर ड्यूटी पे लगा होता है उसे लगता है कि मैं मंत्री साहब की ड्यूटी में लगा हूं, उसे ये भी पता नहीं होता तो उसके पीछे जो बैठा शख्स है वो फ्रॉड है। वही फ्रॉड, क्योंकि गनर को इसलिए शक नहीं हुआ क्योंकि कई बार टीवी शो में आ चुका था एज अ बीजेपी कार्यकर्ता, केंद्रीय मंत्री के नाम पर। याद की छोटी मोटी पोस्ट नहीं, सीधा उसने केंद्रीय मंत्री का हलफनामा दे रखा था कि वो केंद्रीय मंत्री है और हर जगह टीवी पे जाके इंटरव्यू देता। इसके अलावा भी कोई चूक बच जाती तो उसने एक अपना ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, OSD नाम से एक शख्स को नियुक्त किया था। वो क्या करता कि मान लीजिए जैसे मान लीजिए आप एसपी साहब हैं, तो मैंने आपको लेटर हेड लिखा कि जनाब मैं अगले 5 या 6 दिन में आपके ज़िले में आ रहा हूँ, मुझे सुरक्षा चाहिए, मुझे भ्रमण के लिए निकलना है, तो मुझे आप अपने गनर दे दीजिए और सिक्योरिटी गार्ड हो सके तो कुछ दे दीजिए। एसपी साहब पढ़ते हैं, एसपी साहब उन्हें प्रोवाइड करवा देते हैं। लेकिन उसके पहले, जैसे मान लीजिए परसों मुझे आना, तो मैं परसों आने से पहले एक शख्स को
एसपी के पास भेजूंगा कि पता करूंगा कि भैया मंत्री जी आ रहे हैं, आप क्या काम कर रहे हैं, कैसे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हैं। तो एसपी साहब जी सर करते करते उस शख्स को हर एक चीज समझाते कि मंत्री साहब के आने से पहले ये देखिए हमारी सुरक्षा व्यवस्था है। तो एसपी को कहीं से भी कोई शक ही नहीं होता कि भैया जो मंत्री आ रहा है वो मंत्री नहीं है। अब उसे लगता कि मंत्री आ गया, चलो मंत्री की खातिरदारी में लग जाए। अब ये जो जनाब हैं ये इसी के सहारे अयोध्या घूम लेते, कहीं राम मंदिर का लल्ला घूम के आ गए, यहाँ तक कि साउथ के जो बड़े बड़े मंदिर हैं वो इसी के तहत वो घूम के आ चुका है, वीआईपी ट्रीटमेंट ले चुका है और किसी ने भी इस पर सवाल नहीं उठाया। एसपी साहब भी क्यों, इसमें जो डीएम है उस इलाके के डीएम को भी लेटर हेड के जरिए भेजता, वहाँ पर अपना एक शख्स को भेजता और कहता कि सुरक्षा जायजा लेके आओ और कल मैं आ रहा हूँ तो उनसे पूछ लेना कि सारी व्यवस्था सही से हो। अब वो ऐसा क्यों करता, इसके पीछे जो वजह है वो वजह ये है कि जो उसके पीछे जो कारोबारी हैं वो कारोबारी को कहता कि देखिए भैया मैं आपको वीआईपी दर्शन करवा दूंगा, आपके पीछे आगे पीछे लाओ लश्कर चलेगी, पुलिस वालों की जो आपकी सुरक्षा करेगी। अब जो बिजनेसमैन है उनको लगता है कि ऐसी जगह जाना जहां पर कोई जा ना सकता हो और इन जनाब के जरिए जाना तो उसे दान के तौर पर या कहें रिश्वत के तौर पर बहुत सारे पैसे दे देता और ये पैसे मांगने में हिचकता भी नहीं, कहता कि मैं आपको दर्शन करवा रहा हूँ, मुझे पैसे दे दीजिए। अब इसी के लिए मैं आपको बताता हूँ कि यही सब करते करते ये फंसा कैसे। एसटीएफ को पता लगा कि ये अयोध्या गया हुआ है सर्किट हाउस जहाँ पे डीएम या जो डीएम के जो गेस्ट हाउस होते हैं उस जिले का सरकारी गेस्ट हाउस होता है, थोड़ा सा पॉश वाला इलाका होता है। इस इलाके में उन्हें पता लगा कि एक स्कॉर्पियो है, मैं स्कॉर्पियो गाड़ी का नंबर भी बता रहा हूँ आपको, यूपी 42 AB 1800 यानी 1800। इस गाड़ी पर जो अनूप चौधरी है अपने गनर के साथ, उसका कारोबारी के साथ कहीं घूमने निकला हुआ है। यूपी एसटीएफ गिरफ्तार करने के लिए, रंगे हाथ गिरफ्तार करने के लिए उस सर्किट हाउस पहुंचती तो पता लगता है कि जनाब तो निकल चुके हैं रामलीला के दर्शन के लिए। वहां पे इंतजार करती है, तब तक इंतजार करती है कि जब तक जो फेक मंत्री साहब हैं वो वापस ना आ जाए। इसके बाद मैं आपको पूरा सिलसिलेवार तरीके से बताता हूँ हुआ क्या। जैसी स्कॉर्पियो अंदर आती है तो जो यूपी एसटीएफ जाके सीधा ठक ठक करती है कि भैया कौन हो। तो उसमें जो गनर है पवन कुमार, जिसकी तैनाती गाजियाबाद जिले के तौर पे हुई थी, वो कहता है कि देखिए यूपीएससी पूछती है कि कौन है पीछे, तो कहते हैं कि देखिए भारत सरकार के रेल मंत्रालय के अफसर हैं या कहें जो उनके साथ बैठे हैं, ये मंत्री साहब हैं, वो ये बगल में उनके अफसर हैं और ये कारोबारी हैं। तो यूपीएससी पूछती है कि तुम कब से ड्यूटी पे रखे हो, तो उसने कहा कि मुझे तो आदेश मिला था एसपी साहब से, तो मैं वही काम कर रहा हूँ। अब पुलिस वाले सोचते कि गनर की कोई गलती तो है नहीं, वो पीछे जाके मंत्री साहब से बातचीत करते हैं। अब मंत्री के साथ तो जो करना था उन्होंने किया, लेकिन मंत्री के साथ जो कारोबारी बैठे थे उन्होंने क्या बताया अब वो सुनिए। जो सतेंद्र हैं जो कारोबारी, वो क्या कहते हैं कि ये बयान है उनका, अनूप चौधरी से मेरी मुलाकात एयरपोर्ट पे हुई थी। उन्होंने मुझसे विभिन्न तीर्थ स्थलों के लिए हेलीकॉप्टर से दर्शन कराने की खातिर एक कंपनी बनाने की मदद मांगी। वो चाहता था कि मैं उसके साथ इस कंपनी में पार्टनर बनकर पैसे निवेश करूं। आज उन्होंने अयोध्या दर्शन के लिए जाने के लिए कहा, तब मैं भी इनके साथ लखनऊ से आ गया। आप समझ रहे हैं, वो ये कह रहा है कि जितने भी बड़े बड़े मंदिर हैं देश में, मैं आपको वीआईपी ट्रीटमेंट के जरिए वहां पे घुमा दूंगा। बस आप ये काम करें, कंपनी बनाते हैं जिसमें कुछ पैसे आप लगाना, कुछ पैसे मैं लगाऊंगा। उस कंपनी के जरिए हम एक हेलीकॉप्टर खरीदेंगे और सभी को जो भी तीर्थ स्थल जाना चाहते हैं हेलीकॉप्टर के जरिए दर्शन करवाएंगे। अब जो कारोबारी तो अमीर था, उसने पैसे लगा दिए और इस तरीके से जो आवभगत देखकर कारोबारी को शक भी नहीं हुआ कि फ्रॉड है। इसके बाद जो अनूप चौधरी की तरफ यूपीएससी घूमती है और पूछती है कि भैया कौन हो तुम, क्या काम करते हो, तो कहता है कि मैं मंत्री हूं, मैं मंत्रालय हूं। तो कौन से मंत्रालय में काम करते हो? अब सुनिए वो क्या कहता है। अनूप चौधरी कहता है कि रेल उपयोग कार्यकर्ता, पारदर्शी समिति उत्तर रेलवे और भारतीय खाद्य निगम, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण उपभोक्ता मंत्रालय, भारत सरकार का मैं एक सदस्य हूं। वर्तमान में वो गाजियाबाद के वैशाली सेक्टर 5 में रहता है। अब उसने ये जो सारी चीज़ें बताई उसमें सिर्फ गाजियाबाद का उसका एड्रेस ही सही था, बाकी जो उसने अपना आइडेंटिटी प्रूफ बताया बिल्कुल गलत था। अब उसने ये भी कहा कि वो चेन्नई से पहले लखनऊ आया, फिर लखनऊ से अयोध्या घूमने आ गया था। अब ये जो सरकारी गेस्ट हाउस में किस तरीके से आवभगत हो रही, ना डीएम ने पता करने की कोशिश की कि ये शख्स कौन है, ना पुलिस वालों ने पता करने की कोशिश की कौन है, बाकायदा एक गनर दे दिया जाता है। एक जो सरकारी गेस्ट हाउस होता है उसमें एक फोर्ड को रुकवाया जाता है और किसी को इसकी कानो कान खबर नहीं लगती है। अब इसमें जो प्रोटोकॉल की जो हम बात करें, आप समझते हैं कि इसने प्रोटोकॉल बनाया कैसे, प्रोटोकॉल के जरिए किस तरीके से फर्जीवाड़ा करता था, अब ये भी समझते हैं। देखिए, इसने प्राइवेट तौर पर एक शख्स है, नाम है उनका श्रीनिवास नराला। इस शख्स को जो
अनूप चौधरी है, इसने अपना ओएसडी बनाया और इसी के ज़रिए ये सारा काम करता था। ये जहाँ भी जाता ये श्रीनिवास नराला को लेकर जाता। जो श्रीनिवास हैं वो आगे चलकर सारी तहकीकात करते, हर एक चीज़ की जांच पड़ताल करते कि भाई मंत्री जी आ रहे हैं, यहाँ पे रहने की व्यवस्था कैसी है, खाने की व्यवस्था कैसी है, कब उन्हें किस टाइम पर उठना है, किस जगह पर जाना है, किस कहाँ पर मंचन करने जाना है। तो बहुत सारी चीज़ें जो ये श्रीनिवास हैं ये देखा करते थे और यही उस लेटर पैड पे जो सारी चीज़ें लिखते थे और उसके बाद ही वहाँ पर एसपी डीएम जो कार्यरत है उस जगह पर या उस ज़िले में उसे भेजते थे और सारी चीज़ें बताते थे कि देखिए इस टाइम पे फला फला समय पर हमारे मंत्री जी आ रहे हैं, नाम है अनूप चौधरी, उनके रहने की खाने की व्यवस्था कर दीजिए, उन्हें इस जगह पर जाना है। और जब एक बाकायदा भारत सरकार का स्टैंप लगा हुआ, जब इस तरीके से एक लेटर पैड, ये लेटर पहुँचता है एक अफसर के पास, तो कोई भी इतना शक नहीं करता जब उन्हें लगता है कि हाँ एक अधिकृत शख्स ने ये लेटर हमें भेजा है और एक मंत्री जी के बारे में लिखा है, वो आने वाले हैं, वो रेकी करने वाले हैं। तो इस तरीके से कोई शक नहीं करता और अनूप चौधरी को बड़ी आसानी से जो वीवीआईपी ट्रीटमेंट्स हैं, जितने भी वो प्रोटोकॉल फॉलो करवा रहा था, जो उसे सरकारी गनर भी मिला, वो मिलते चले गए। अब फिलहाल जो अनूप चौधरी है उसे अरेस्ट कर लिया गया है। साथ ही साथ ड्राइवर फिरोज़ आलम है, उसे भी अरेस्ट कर लिया गया है। फिरोज़ आलम जो है वो उत्तराखंड का रहने वाला है, उधम सिंह नगर का, इसीलिए उसके खिलाफ भी उत्तराखंड में केस दर्ज कराए गए थे। और जिस तरीके से ड्राइवर के ज़रिए ही अनूप चौधरी का भेद भी खुला और फिर यूपीएसटीएफ ने इन्हें अरेस्ट किया, इन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया और अब ये जेल में है। लेकिन जो सरकारी गनर पवन कुमार था उसे फ़िलहाल यूपीएसटीएफ ने जाने दिया है और अभी इस बात की तहकीकात की जा रही है, पता लगाया जा रहा है कि जो पवन कुमार है, यानी जो गनर मिला था इस अनूप चौधरी को, वो किससे मिला, कैसे मिल गया, किसने परमिशन दे दी, या कौन सा वो अधिकारी था जिसने उस पर साइन कर दिया कि हाँ आज से तुम्हारी ड्यूटी अनूप चौधरी जी के यहाँ पर है या उनके तुम आज से गनर नियुक्त किए जाते हो। तो फिलहाल यूपीएसटीएफ इस बारे में पूछताछ कर रही है, पड़ताल कर रही है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि जो अनूप चौधरी के खिलाफ किस तरीके से केस दर्ज किए गए, तो उसमें कुछ लिस्ट है, मैं आपको सारी तो नहीं बता सकती लेकिन 2-4 बता देती हूँ कि अनूप चौधरी के खिलाफ जो केस संख्या 118/2019 आईपीसी की धारा 406 लगाई गई है, 420 लगाई गई है क्योंकि धोखाधड़ी करता था, 506 लगाई गई है। साथ ही साथ इसमें 329/2021 के तहत, क्योंकि लगातार ये फर्जीवाड़ा कर रहा था, 19 में, 21 में, 22 में, मतलब हर जितने साल गए 19 से लेकर लगातार ये फर्जीवाड़ा कर रहा था। तो साल दर साल इस पर आईपीसी की धारा लगाई गई है जिसमें 420 कॉमन है क्योंकि इसने सबके साथ फर्जीवाड़ा धोखाधड़ी की है। और तो और यूपीएसटीएफ ने जब इसे पकड़ा तो उसके पास से 5 मोबाइल फ़ोन, 1 टैबलेट, 3 चेकबुक मिली हैं और अलग अलग जो बैंक हैं उसमें से 20 अलग अलग बैंक के चेक भी मिले हैं। आप सोचिए जब ये लोगों से पैसे मंगा रहा है तो कितने अलग अलग चेक के द्वारा अलग अलग बैंकों में मंगा रहा है, ताकि जब भी ये पकड़ा जाए या पकड़ा ना जाए, और अगर पकड़ा भी गया तो बड़ी आसानी से अपने आप को बचा भी सके। साथ ही साथ 3 आधार कार्ड मिले हैं, 1 एटीएम कार्ड मिला है, 2200 रुपये नगद मिले हैं और वो स्कॉर्पियो गाड़ी भी पुलिस ने जब्त की है जिसमें ये बैठकर सरकारी गेस्ट हाउस आया था जब यूपीएसटीएफ ने इसे पकड़ा। अब देखिए मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ। पहले यूपी में क्या हुआ करता था, यूपी में जब बड़े बड़े बिल्डिंग्स या टावर्स बनना शुरू हुए उससे पहले क्या किया जाता था कि जो बाहर जो इलाका एडवर्टाइजमेंट है वहाँ पे दिखाया जाता था कि मैं किसी मंत्री साहब के साथ फ़ोटो खिंचवा रहा हूँ, साइड में करके जी सर ऐसे करके फ़ोटो खिंचवा रहा हूँ। अब लोगों को समझ में नहीं आता था कि जो बिल्डर्स है वो मंत्री साहब के साथ फ़ोटो क्यों खिंचवा रहे, कोई तुक बनता नहीं था। अब वो फ़ोटो खिंचवाने के बाद मंत्री साहब के साथ या किसी भी बड़े अपोजिशन पार्टी के साथ फ़ोटो खिंचवाने के बाद आपने देखा हो, जो यूपी के रहने वाले जितने भी लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं वो मुझसे मेरी बात से समझ पाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जितने भी बड़े बड़े टावर्स होंगे या जो बिल्डिंग्स बन रहे हैं उसके बाहर वो होर्डिंग्स लगा देते थे कि वो मंत्री साहब के साथ खड़े हैं। क्यों ऐसा किया जाता था? ये इसलिए किया जाता था कि ताकि भौकाल टाइट हो। भौकाल टाइट हो इससे कहने का मतलब कि कोई उसके तोड़ने की कोशिश ना करे, कोई वहाँ गुंडागर्दी ना करे। तो फोटो पहचान बन जाती थी कि मान लीजिए फलाने फलाने पार्टी का है तो उसको छेड़ो मत क्योंकि उनकी मंत्री साहब के साथ फोटो है। तो उस फोटो के लिए लाखों करोड़ों रुपए दिए जाते थे। आप समझ रहे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? एक फोटो के बस मंत्री साहब के साथ हो, अपने घर के बाहर लगा दीजिए तो आपको लगेगा कि उनकी छत्र छाया में है। उस फोटो के लाखों करोड़ रुपए दिए जाते थे। अब ये जो मैंने इस बात से क्यों कहा आपको, अनूप चौधरी भी कुछ इसी तरीके से काम करता था। वो क्या करता था, जो जितने भी बड़े बड़े लोग हैं उनके साथ फोटो खिंचवा देता किसी कारोबारी की। किसी को कहता मैं तुम्हारे तीर्थ स्थल घुमा दूंगा, किसी को कहता कि मैं तुम्हें वीआईपी ट्रीटमेंट दिला दूंगा साउथ के मंदिरों में। अब जो बड़े बड़े कारोबारी होते थे उन्हें लगता था कि अरे ये तो जेन्युइन बंदा है, ये हमारी फोटो खिंचवा रहा है, हमें घुमा रहा है, तो वो उसे सामने से ही पैसे दे देते और इसी के चलते वो करोड़ों की ठगी कर चुका था।
अब महाठग बोलने पे आपको शुकेश चंद्रशेखर का नाम याद आता होगा। तो शुकेश चंद्रशेखर तो मॉडर्न ठग है, ये हमारा देसी ठग है, मतलब गांव का ठग नहीं होता। किसी भी उसने जुगाड़ से, लेटर हेड के जरिए पुलिस से लेके डीएम से लेके हर एक को बेवकूफ़ बनाया, और ताकि अपना फ़ायदा निकलवा सके। और हर जगह ये वीआईपी ट्रीटमेंट लेते रहा, चाहे साउथ के मंदिर हों चाहे वो नॉर्थ के कोई भी मंदिर हों। और इस पर अलग अलग राज्यों में, उत्तराखंड में भी जितनी भी अभी वनिता ने बताया, हम आपको एफआईआर की कॉपी दिखाने की कोशिश करेंगे। जो एफआईआर की कॉपी है इसी में महज एक थाने से है। यूपी के अलग अलग थानों पे इस पर और भी कई तरह के केस है, जिसमें 420 जो अभी फ्रॉड का मामला है वो इस पर तो कॉमन है। बाकी इस पर इल्ज़ाम है कि पैसे लेके भाग चुका है, इसने ये धोखाधड़ी कर दी, और उत्तराखंड पर भी इस पर इल्ज़ाम है। अब सबसे हैरानी वाली बात ये कि पहले जो कोई चोरी करता था वो चोरी छुपे बैठ जाया करता था, अपनी शक्ल नहीं दिखाता था। अनूप चौधरी जैसा जो शख्स है वो टीवी पे आके इंटरव्यू देता है, डिजिटल मीडिया पे छाया हुआ है। मैं आपसे अभी भी कह रहा हूँ, अनूप चौधरी इंटरव्यू जाके आप यूट्यूब पे जाके सर्च कीजिए, आपको भरमार मिलेगी अनूप चौधरी से जो इंटरव्यू है। और बाकायदा वो आके कहता है कि भैया मैं तो मंत्री साहब के साथ उठता बैठता हूँ, बीजेपी की सोच ये है। अब जब पता लगाया गया कि इसकी बीजेपी में, इसने ये भी कह रखा था कि महाराष्ट्र के युवा मोर्चा का अध्यक्ष है। अब जब हमने इसकी कुंडली खंगालने की कोशिश की तो पता लगा कि इसके महाराष्ट्र से तो कोई कनेक्शन ही नहीं है, लेकिन इसने फर्जी आई कार्ड इस तरीके से बना रखा था कि कोई भी इसकी कार्ड को देखकर, इसके रुतबे को देखकर कोई मना नहीं कर पाता था। और शायद यही वजह है कि हर कोई इसके अनूप चौधरी को लेकर धोखा खा गया। फिलहाल के लिए इस पर तो केस बनता है, लेकिन इसे आगे आने वाले वक्त में कौन कौन लोग इसके साथ शामिल हैं, कैसी पूरी ठगी को अंजाम देता है, तो कैसे ये एक छोटे से अयोध्या के गांव से निकलकर बड़े बड़े लोगों से इसका उठना बैठना शुरू हो गया, वो भी पुलिस खंगाल रही है। कि इसमें जो जानना चाहिए कि कहीं इसके साथ और भी कई लोग तो नहीं जो इस पूरे नेक्सस में शामिल हों पैसे के लिए, क्योंकि हर बार ये कहता कि कंपनी खोलेंगे और हम करोड़ों का मुनाफा कमाएंगे। फिलहाल के लिए यूपी की जेल में बंद है, लेकिन आने वाले वक्त में इसे क्या सजा मिलेगी हम क्राइम तक पर आपको तक जरूर पहुंचाते रहेंगे।